किसानों को नहीं भाया केंद्र सरकार का फॉर्मूला। आज से फिर दिल्ली कूच पर किसान 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भावी कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बजट समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों की भारी भीड़। जनता के बीच राहुल गांधी गिना रहे हैं कमियां। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आकर गिरवा रहे हैं। अब देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, ये राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है। कानपुर और उन्नाव के नेता साथ में मौजूद है। उन्नाव में राहुल गांधी की यात्रा है और कानपुर में राहुल गांधी की, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्नाव और कानपुर के नेता उनके साथ मौजूद है। कानपुर और उन्नाव पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों के बीच राहुल गांधी पहुंचे और इस बीच ये दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर उन्नाव की है, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा उन्नाव पहुंची और वहां पर जन समर्थन देखने को मिला। और इसी बीच दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा पहुंची और जन सैलाब वहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी आपको बताते चले कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता का हुजूम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जन समर्थन को भारी मिल रहा है। और इसी बीच जनता के बीच में बीजेपी सरकार की कमियां राहुल गांधी के द्वारा जनता के बीच गिनवाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और हम भारत जोड़ने के लिए, देश जोड़ने के लिए निकले हैं, ये राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार फ्लैश करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्नाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची, जब जन सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आया। और वही कानपुर की दूसरी तस्वीर है, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा पहुंची और जन समर्थन उसमें उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि हम देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। और इसी बीच बीजेपी सरकार की कमियां भी उनके द्वारा गिनवाई गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से योगेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और माफ कीजिएगा, उन्नाव से योगेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी लगातार देखी जा रही है, और अगर जनसैलाब की बात करें तो कानपुर में कितना जनसैलाब देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपको बता दें लोग चुनाव का आगाज उसको फिर राहुल जो है लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। आज उन्नाव से जो है कानपुर उनकी न्याय यात्रा पहुंची है। कानपुर वो पहुंच चुके हैं। अगर भीड़ की बात करें, जन सैलाब की बात करें, तो हजारों की भीड़ जो है राहुल गांधी रोड शो में देखी गई है। वहीं राहुल गांधी जो है कानपुर पहुंचने के बाद जो है उन्नाव से होते हुए जो है वो सीधे घंटाघर पहुंचेंगे और घंटाघर में उनका जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर ई रिक्शा जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और पेपर लीक मामले, छात्र जो मामले का है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा
लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उन्नाव और कानपुर के नेता हैं वो भी उनके साथ बने हुए हैं और उनका साफ तौर से यही कहना है कि बीजेपी सरकार में हर बार कहीं पेपर लीक, बेरोजगारी, जनता जो है बिल्कुल त्रस्त है। तो इस पूरी जो है राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर लगातार देखे जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो है आज कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर पहुंच के वो कई सारी जन संबोधित करेंगे और इसके बाद लोगों को भी बातचीत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक लिस्ट भी बनाई थी किन किन लोगों से राहुल गांधी मिलेंगे और मिलने के बाद उनसे क्या बातचीत की जाएगी। तो पूरी तरीके से देखा जा रहा है जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे ही राहुल गांधी जो है लगातार उत्तर प्रदेश में जो है न्याय जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में कितना कांग्रेस को इस न्याय जोड़ो यात्रा से लाभ पहुंचता है। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ उन्नाव से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं योगेंद्र। जिस तरीके से उन्नाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी की पहुंची, जनसैलाब वहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में अगर हम बात करें राहुल गांधी की तो बीजेपी सरकार की कमियां वो गिना रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को भी उनके द्वारा साधने की कोशिश की जा रही है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग उनके साथ जरूर जुड़ रहा है और यात्रा इतने भी रूटों से होकर गुजरी है, जितने भी शहरों से होकर गुजरी है, वहां पर राहुल गांधी जो है बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो या विदेश के मुद्दों को लेकर हो, राहुल गांधी पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें आज उन्नाव में जो रैली निकली है, भारी जनसमूह राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन एक नई बात हमें यहाँ देखने को मिली कि राहुल गांधी ने कहीं पर भी ज्यादा समय रुक कर जनता से संवाद नहीं किया। जनता से बहुत ही कम राहुल गांधी मिलते हुए उन्नाव में नजर आए। आप उन्नाव का जो रूट है वो लखनऊ से सीमा जुड़ी हुई है और कानपुर शहर से सीमा जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण उन्नाव की जगह राहुल गांधी के लिए थी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और जनता जो उनके साथ जुड़ना चाहती है इस दृष्टिकोण से भी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत ही कम समय दिया। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से बराबर बढ़ते चले गए, उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे वो लोगों को हटाते नजर आए। कहीं ना कहीं हमारी बात हुई है जनता के कुछ लोगों से, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों से जिनमें इस बात का रोष है कि आखिर राहुल गांधी ने यहाँ पर इतना कम समय क्यों दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कल योगेंद्र, जिस तरीके से राहुल गांधी का कल बयान भी आया था, युवाओं को लेकर उनके द्वारा कहा गया था उत्तर प्रदेश के युवा नशेड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं इस नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है। क्या अब राहुल गांधी के मन में यह डर है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर बराबर बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धरातल पर उन्हें दिखाई भी दे रहा है कि आखिर कितनी गहराई में वो और उनकी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में इस प्रकार का डर हो भी सकता है, क्योंकि अपने बयानों पर जब तक वो कंट्रोल नहीं करेंगे, जो बयान वो देते हैं उसका कहीं ना कहीं असर जनता पर पड़ता जरूर है। जनता का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, जो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, राहुल गांधी को एक नेता के रूप में देखती है, उन्हें ध्यान से सुनती हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने बयानों को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, ताकि आगे चल के उनके लिए किसी भी प्रकार का नुकसान, राजनीतिक नुकसान न हो। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं, दीपक आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, और एक तरफ उनके ये उलझुल बयान आते हैं, और ऐसे में अगर बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो वहां पर अब युवाओं का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जो है युवा बुजुर्ग या जिस तरीके से उनको साधने का काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं युवाओं और जो बुजुर्गों को साधने का काम कर रहा है, वो जो है नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जिस तरीके से उनके बयानबाजी लगातार इधर से उधर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब तक राहुल गांधी अपने बयानों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। सबसे बड़ी बात ये लगातार पिछले कई सालों से जो है कांग्रेस धरातल पर दिख रही है, लेकिन उसके खाते में कोई सीटें कानपुर से नहीं पहुंची। कानपुर की अगर बात कर रहे हैं तो 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी अभी जो है चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसकी भी चर्चाएं। अब देखना ये होगा कि अगर गठबंधन होता है तो लोकसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाती है या समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो है अकबरपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, शहर का प्रत्याशी बाकी है। तो ये सारी चीजें हैं और चर्चाएं लगातार चल रही हैं।
तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब गठबंधन होता है या नहीं होता है। अगर कानपुर की बात करें तो जिस तरीके से आज जनसैलाब देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवा जो है लगातार राहुल गांधी से जुड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानबाजी को देखते हुए कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और इसी बीच ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे योगेंद्र, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उन्होंने कम समय दिया और ऐसे में वहां पर कार्यकर्ताओं का जन समर्थन, वहां पर जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन है? जी देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर जनपद उन्नाव में पिछले एक हफ्ते से जो यहाँ का क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी उन्हें समय देंगे, उनके साथ रोड शो करेंगे और रोड शो में जो जनता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को देखकर अपने बीच पाकर जनता खुश होगी, जिसका कि कुछ ना कुछ असर जो आगे आने वाले चुनाव 2024 के उसमें पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी बेहद जल्दबाजी में नजर आए। जैसे ही उन्होंने उन्नाव की सीमा में प्रवेश किया, मुश्किल से कुछ देर यहाँ पर उन्होंने जो उन्नाव जब मुख्यालय पहुंचे हैं तो वहां पर कुछ शिक्षकों और जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, मात्र 15 से 20 मिनट का समय उन्हें दिया, उनसे के साथ केवल वार्तालाप की। बस इसके बाद राहुल गांधी अपनी खुली हुई जीप में सवार होकर सीधे कानपुर की ओर बढ़ चले। रास्ते में जहां पर भी उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी, जहां पर लोगों की भीड़ जमा थी, राहुल गांधी वहां से केवल हाथ हिलाते हुए निकल गए। जब बाद में वहां पर जो क्षेत्रीय लोग या कार्यकर्ता जो भी वहां पर थे, तो इन लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी थी राहुल गांधी बिल्कुल कि राहुल गांधी यहाँ हमारे बीच रुकेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो कार्यकर्ता है वो तक इस बात को लेकर थोड़ा सा उसमें रोष व्याप्त है कि राहुल आखिर किस कारणों से, किस समय की वजह से मतलब राहुल गांधी ने समय नहीं दिया उनको। क्योंकि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है तो उसका मतलब ही न्याय यात्रा का है कि जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहें और अपने जो आगे आने वाले चुनाव के मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में रखें और सरकार की जो कमियां हैं उनको गिनाएं। जी बिल्कुल। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए कितना जन समर्थन मिल पाता है। अब फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।